आज के क्लास में हम बात किस पे कर रहे हैं? इक्वेटोरियल पोजीशंस। इक्वेटोरियल पोजीशंस क्या होता है, ध्यान से देखना और पढ़े हुए हो यार। इक्वेटोरियल पोजीशन, जोर से बोलो, क्या पोजीशन? इसका एक और साइड भी है, क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में टॉर्क बचा, मैं आपको बताया था कि इस चैप्टर में 70% वो है जो आप पहले पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 30% ऐसा है जो आप नया पढ़ोगे, 70% आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। कल का क्लास से डीप एंगल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो विद इन 2 डेज शायद वो भी खत्म हो जाएगा, तो ये चैप्टर रैपअप हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो न्यूमेरिकल वगैरह हम पकड़ेंगे। तो अभी मेनली हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? सिलेबस को कंप्लीट करना, बड़े अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, ठीक। उसके बाद जिसका जिस टाइप का पेपर आता उसके लिए हम अपना एक्सपर्टीज दिखाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस में करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। क्या लेंगे बेटे? ये लेगा, बाकी लोग मैग्नेटिक डायपोल लेना। पूछो क्यों? वो इलेक्ट्रिक लेगा क्योंकि ये अलग है। क्या बोलता है? क्योंकि मैं अलग हूं। ठीक है बेटा, तू अलग है, तू सबसे अलग है, बहुत प्यारा है। मैं तो तेरे को देखता हूँ ना, ऐसा लगता है तेरे को गोद ले लूं यार। तेरे घर वाले देंगे क्या? हाँ। तेरे घर वाले देंगे भाई? कन्यादान करेंगे तेरा? ये नॉर्थ पोल है दोस्त, और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। बाइसेक्टर पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बाइसेक्टर का मतलब उसके बीचों बीच एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लाइन, एक बीचों बीच अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक लाइन को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेंटर मान लो, तो बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? अरे कुछ तो बोलो, जनता सो रही है क्या? चलो ठीक है, ये बाइसेक्टर है दोस्त। नॉर्थ पोल को क्या माना गया? वन टाइप ऑफ नेगेटिव पोल। कल बताया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ, याद है कि नहीं याद है? बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलता है बोलूं कि नहीं बोलूं? बेटा, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल मानते हैं, ठीक है, और साउथ पोल को क्या मानते हैं? नेगेटिव पोल। तो याद रखना, जो पॉजिटिव पोल होता है वहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? इमिट होता है। इमिट होता है मतलब निकलता है। और जहां पे क्या होता है, साउथ पोल होता है, वहां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अप्रोच करता है। ठीक, याद रखने का बेस्ट तरीका बताऊं, जैसा मैं याद रखता था, याद रखता हूं। आजकल तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब याद रखना था तो एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब उसको क्या लेके मान के चलना है कि वो एक पॉजिटिव है। नहीं समझ में है? नहीं है? नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल होता है, कैसे याद रखूंगा? एन, इससे तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पता नहीं चलता है, इससे पता चलता है क्या? एन एक नेगेटिव है, एन फॉर नेगेटिव। नेगेटिव को मैं क्या लेके चलूंगा? पॉजिटिव। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ पॉजिटिव पोल। भाई को समझ में आ गया, इसलिए कोलगेट दिखा रहा है। गुड कोलगेट ब्रो। गुस्सा तो नहीं आ रहा तेरे को? अब यहां से इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर होगा, होगा ना। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये क्या करेगा? ये अंदर खींचेगा। अब तुम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करो और सोचो कि खुश हो जाएगा। पिंक बनाते ही बंदा स्माइल आ जाता चेहरे पे, देखना एकदम। जहां पिंक यूज करता हूं ना, खुश हो जाता हूं। ठीक है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देख चेहरे पे स्माइल तो देखो। ठीक, अब सोचो यहां पे कोई एक छोटा सा मैग्नेट है। छोटा सा क्या है? मैग्नेट है। ये क्या कर रहा है? उसको रिपेल कर रहा है। अगर नॉर्थ पोल होगा तो ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। और ये क्या कर रहा है? उसको, तो वो किधर जाएगा? नीचे आएगा। इनके गांव में, हमारे गांव में क्या हो रहा है कि बेटे ये उतने डिस्टेंस में क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ये उतने ही डिस्टेंस में क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब गुलेल देखे हो? नहीं देखे हो? देखे हो ना। तो इसका मतलब एक बाहर खींच रहा है, एक अंदर खींच रहा है। भाई ऐसे करूंगा तो किधर आएगा? वो उधर जाएगा ना। अरे
देखो देखो, फिर से एक बार, एक बार ऐसे है, मैं इसको खींचूंगा और इसको खींचूंगा, यहाँ पे कोई गोटी है, कोई क्या है, गोटी, तो गोटी उधर जाएगा ना भाई। क्यों नहीं आएगा, क्या बोल, नहीं समझ में आ रही? उनके गांव में होता है ऐसा, हमारे गांव में नहीं होता। हमारे गांव में क्या होता है कि अगर गोटी इधर इधर है, जब इसको खींचूंगा ना, जब इन दोनों को ऐसा करके खींचूंगा ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। नहीं आया दीदी, देख ऐसे करके है, ठीक है, ये इधर खींच रहा और ये क्या कर रहा है इधर, तो दोनों क्या करेंगे, ऐसा करेगा ना, तो बीच में जो रहेगा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। उनके गांव में उधर जाता है। मेरा तो गांव ही नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो नहीं आया तेरे को समझ में, अभी भी नहीं आया, देख फिर से देख ना। बता ये रहा हूं कि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अरे दीदी 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 देखना देखना, मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक चीज बताऊंगा। देख यहाँ पे एक गोटी मान ले, गोटी है, अरे हाँ तो कंचा कंची कंची है। अब बेटा तू इसके बीच में ना ऐसा है, ठीक है, दोनों कनेक्ट ही रहेंगे। अब इन दोनों को मैं खींचूंगा तो क्या होगा ये, अरे बोलना जाएगा ना ऐसे, तो किधर फोर्स लगा रहा, सामने लगा रहा है पीछे लगा रहा है, तो जाएगा किधर, इधर जाएगा ना। नहीं समझ में? हाँ समझ में। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछता है बेटे, तो याद रखने का तरीका बेस्ट बता दिया भाई, बुरा मत माना, थोड़ा रेड बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा रिजल्टेंट। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया? घर जाके करके देखना, कैसे करके देखेगा, घर में मोबाइल है, अरे बेस्ट तरीका सिंपल, एक ही बार में सीख जाएगा। घर में मोबाइल है, क्यों नहीं होगा, सबके घर में होता है, लेकिन घर में बहुत सारे मोबाइल होते हैं। जो सबसे महंगा मोबाइल जो होगा उसको एक टेबल के ऊपर रखना, जैसे मैं एसी का रिमोट रखा हूँ, ठीक है। एक घर में कपड़ा उपड़ा होगा या पेंट वेंट का नाड़ा वाड़ा होगा ना, उसको लेना, इसको खड़ा रखना, नाड़ा को यहाँ फंसाना और यहाँ फंसाना, मोबाइल है बीच में, तो नाड़ा ऐसे टाइट है, ऐसे खींचना। नहीं समझ में? नहीं वो तेरे को ठीक करके दिखाऊंगा दीदी, ऐसे करके दिखाने का भी क्या फायदा, बोलेगी फिर रोस्ट कर दिए, करके दिखाने का भी क्या फायदा, कल का भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आज टे हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बता, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बता दो। खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पेयर इनटू मीटर। ए दीदी वो पोल स्ट्रेंथ का था, छी हट, मैं किन लोगों से पूछ रहा हूँ। देख भाई तू देख, तो अकेला बंदा क्लास में बैठता है जो एकदम सीरियस रहता है, देख इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B1 और इसका क्या हो जाएगा B2। ध्यान रखना ये बाइसेक्टर से जा रहा है, तो इसका जो एंगल होगा थीटा। आप ना एग्जैक्टली ना, कई लोग बाल की खाल निकालते हैं तो अपन भी बाल की खाल निकाल देते हैं, तो ध्यान रखना इसका एक एक्सिस होता है, दैट इज कॉल्ड बाय मैग्नेटिक एक्सिस। हम पढ़े ना मैग्नेटिक एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू पोल्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। पढ़ाई कि नहीं पढ़ी तुम? आती ही रहती है। तो यहाँ पे होगा बेटे थीटा, तो यहाँ पे भी क्या होगा थीटा, क्योंकि बाइसेक्टर से जा रहा है, तो दोनों एंगल क्या बनाएगा, सेम। तो हम 10th में पढ़े बेटे, 9th में पढ़ सकता तू, कोरोस्पेंडिंग एंगल अगर इनके बीच में थीटा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। हाँ तो बोल, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अरे बोलना हाँ। जो कनेक्टेड साइड जो होता है वो बनाता है B1 cos थीटा, और ये क्या बनाएगा, B1 sin थीटा। नहीं समझी? अगर थीटा यहां पे तो ये क्या बनाएगा, ये थीटा बनाएगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक क्या बना B2 cos थीटा, और एक क्या बना B2 sin थीटा। नहीं समझ में? अरे देवधर कुछ तो बोल, समझ गए? कल हम पढ़े थे कि बेटे इसका टोटल इफेक्टिव लेंथ कितना होता है 2L, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है L, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है L, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो P है उसका डिस्टेंस कितना है R है। तो अपन नर्सरी वगैरह में एक टॉपिक पढ़े होंगे, दैट नेम आर पाइथागोरस थ्योरम। नहीं पढ़े? तुम नर्सरी में पढ़ ली थी, ये नर्सरी में पढ़ी थी, तुम 11th में पढ़ी थी। ले बेटा बायो लेके 11th में वो क्या पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम। वाह बेटे वाह। देख रहे हो भाई, जो लोग देख रहे होंगे लाइव ना, लोग सोच रहे होंगे कि वाह किन लोगों को पढ़ा रहे हो प्रभु। अरे छोड़ो दीदी, वो ये R है, ये L है, तो ये क्या होता है R² + L²। जानते हो दुर्गा देवी? हाँ पता होता है। ये R है और ये क्या है L है, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा,
ये बाप रे, साजिश कौन किया था ऐसा? उस साइड भी ना कोई पेन को रखा था मेरे बेटे, कभी सीसीटीवी चेक करूंगा कल परसों, जिसका हुआ होगा ना, जो रखा होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, ध्यान रखना। आर और एल, तो ये भी साइड क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 2.5 ग्राम खत्म हो गया। डायग्राम में किसी को डाउट है? ये पिंक क्यों लिए? पूछना, पार्वती को पिंक पसंद है इसीलिए, पारो की बात टाल नहीं सकता मैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर, आगे का जो बात करेगा उससे पूछूंगा। लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट कंसिस्ट विथ, किसे कंसिस्ट है? एन एंड एस पोल, किसे कंसिस्ट है? एंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट कितना चल रहा है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कितना चल रहा है? 2L है। 2L मैं है लिख दिया था हिंदी में, 2L। समझ में आ गया? इतना लिखना ही पड़ेगा खुद से, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। हमको क्या करना है? आर डिस्टेंस से, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, जहां पे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसको भी लिखते हैं, वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड intensity at P point from R distance to the center, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। कोई दिक्कत यहां तक? नो डाउट। सबसे पहले कौन सा पोल है यहां पे? नॉर्थ पोल का क्या इफेक्ट होगा पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। द फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे? द फील्ड इंटेंसिटी एट P point ड्यू टू कौन सा पोल? साउथ पोल कि नॉर्थ पोल? दुर्गा देवी कॉपी बंद करो और सुनो, बंद करो कॉपी। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेट वो फॉर्मूला बताओ बेटे। समझ में आया ना? बिल्कुल गलत। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो मैग्नेटिक फोर्स का था पागल। दोनों का पोल डिस्टेंस सेम है और डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं अपन? N से P तक का डिस्टेंस ले रहे हैं। नहीं समझ में आया? कल भी तो किए थे ना, N से कहां तक? P, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? NP। नहीं समझ में आया? अब NP का वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ NP रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और साथ में M, NP का वैल्यू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर देन देयर होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं बेटे तो क्या हो जाता है? स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? M रूट हट जाता है। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? प्लीज रेज योर हैंड टू डाउनवर्ड्स। अभी नहीं समझ में आया? देखो आप है पिंक में लिखूं, इसके बाद लिखूंगा। समझ गए यहां तक? नहीं बनेगा भाई? बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा यार, टेंशन है क्या? अब मैं किसके कारण निकालूंगा? एस के कारण। तो फिर क्या लिखूंगा? द फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू एस पोल। नहीं है? क्यों दुखी क्यों है? पार्वती की बहन, पार्वती की बहन। द फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू कौन सा पोल? एस पोल एट, हो गया एस पोल, डायरेक्ट लिख देते हैं ना।
एस पोल। फार्मूला क्या होगा? म्यू नॉट बाय, साथ में पोल डिस्टेंस सेम था, साथ में क्या हो गया? एस पी। दुर्गा देवी, एस से पी तक का डिस्टेंस बताओ तुम, एस से पी तक का डिस्टेंस। अंडा रूट, कौन सा रूट? हंस देती है यार, बोलती हमारे गांव में तो अंडा रूट को मुर्गी रूट बोलते हैं। दीदी मुर्गी से तो अंडा आता है ना भाई, कि अंडे से मुर्गी आता है? बोलता है मैं नॉनवेज हूं सर, मैं वेजिटेरियन हूं सर। ऐसा बातें मुझसे ना करो, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। आ रहा अंकित कुमार, कहीं डाउट है? बस टेस्ट में डाउट होता है सर, बाकी जगह तो सही है। हो गया? इक्वेशन नंबर 1 देखें, इक्वेशन नंबर 2 देखें, क्या देखें? बाकी लोगों को भी तो बोलने, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा भाई? बाकी लोगों को दिखा? क्या दिखा? दिखा ना भाई? देख, इसका एलएचएस में म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसका एलएचएस में भी म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर। सब जानते हैं यार, बताने की जरूरत नहीं। पूछ क्यों यार? पता है ना। अब मैं एक मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इफेक्ट क्या होगा? सेम ही होगा ना। लेकिन फर्क ये है कि दोनों ढकेलेंगे नहीं, ना ही दोनों खींचेंगे। एक ढकेलेगा तो दूसरा क्या होगा? खींचेगा। समझ में? ऐसा मत बोल देना कि दोनों अपोजिट बोलते तो एक दूसरे के इफेक्ट को वहां पे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? कर सकते हैं क्या खत्म? नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्या कर रहा? दूर भगा रहा है। अगर खाली अकेला पोल होता तो मैग्नेट कहां भाग जाता? ऊपर भाग जाता। खाली अकेला ये मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल को मोनोपोल बोलते हैं, समझ में? अगर ये अगर मोनोपोल होता तो किधर आ जाता? इधर। तो अब क्या प्रॉब्लम में फंसा? ये ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, वो कहां जाएगा? बीच में जाएगा। नहीं समझ में? ये समझ, कितना समझदार है लड़का यार। माही कैसा लग रहा है? माही, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का एलएचएस सेम, इसलिए आरएचएस भी क्या होगा? सेम होगा। माही कैसा, कैसे फील कर रही है? ठीक है, समझ में आ गया? अब हम निकालेंगे नेट इंटेंसिटी, दोनों का इफेक्ट निकाल लिया। अब देखते हैं कि इफेक्टिवली वो कैसा वर्क करता है। देन द नेट इंटेंसिटी एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट पी, देन the net intensity at P point, ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूं। इधर चल रहा था B1 sin थीटा, दिखा? इधर क्या चल रहा था? B2 sin थीटा। इधर चल रहा था B1 cos थीटा, इधर चल रहा था B2 cos थीटा। बोलो यस और नो? अरे देखो ना, नहीं समझ में भाई? ओ भाई, हाँ बोलना पड़ता है वैसे। तो नेट इंटेंसिटी क्या होगा? बी नेट इज इक्वल टू B1 साइन थीटा ऊपर है, B2 साइन थीटा किधर है? नीचे। B2 साइन थीटा नीचे। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। B1 cos थीटा, फिर क्या हो जाएगा? B2 cos थीटा। यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? कल की क्लास में बताया था कि B1 B2 के बराबर होता है, याद है कि नहीं याद है? इन दोनों को याद है, जबकि अभी बताया था मैं, अभी तो बताया था ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, माँ कसम, बेइज्जती कर देते हो। अरे बेइज्जती की बात ही नहीं है भाई, ये कल बताया था कि अभी बताया था? बोल भाई अंकित बोल, तेरे से पूछ रहा हूँ भाई, अंकित को क्या देख रहा है? अभी बताया था ना मैं। बोलता सर मेरे से कुछ मत पूछो, आज मैं नींद में हूँ। तू कब नींद में नहीं रहता भाई कृष्ण कुमार? सोता तो रहता ही है ना। हाँ बस, ये क्या तेरा जिगरा दोस्त है तेरा? हमेशा तू इसका पोल खोलता है, तेरा पोल खोलता है। B1 साइन थीटा, B2 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? B1 साइन थीटा। B1 cos थीटा, B2 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? B1 से, तो B1 cos थीटा। तो ये दोनों क्या हो गए? कट गए। तो B नेट इज इक्वल टू क्या होगा? B1 cos थीटा, B1 cos थीटा 2B1 cos थीटा। यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आ रही?
हाँ तो आ गया तो बोलना आ गया, अगर नहीं बोलता क्यों नहीं तू? आ गया तो बी नेट इज इक्वल टू 2। B1 का वैल्यू बताओ। B1 का वैल्यू वही था ना, ला के रख देते हैं। क्या था? म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में m, साथ में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब आता है कॉस थीटा। क्या आता है? बचपन में आप पढ़े होंगे नर्सरी वगैरह में, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस होता था। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? नहीं पढ़ी भाई, ये नर्सरी में पढ़ लिया था, बाकी लोग तो अभी पढ़े होंगे, वो तो 11th में पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दी थी थीटा। ये r था, ये r था, ये l था, और ये क्या था? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तुम अभी पढ़ी हो 11th में पढ़ी 12th में पढ़ी हो? छोड़ दे। बेस क्या है इसमें? r है। मैथ्स वाला ये मैथ्स वाला है। भगवान उठाओ इसको। हाइपोटेनिस क्या है? LA क्या ले ले? LA हाँ, हाँ। बिजली खटक रहा है ज्यादा। तो तू क्यों बोल रहा है भाई? ये क्या, कैसे कैसे लोग मेरी क्लास में हैं यार। सुन तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, हाउ मुझे खटक रहा है, मेरे को क्या पता, तो बीच में टांग क्यों रहा है? कैसे कैसे लोग हैं भाई। वो मैं सुन रहा हूँ ना, इधर इधर खोल। ज्यादा खटक रहा है। छोड़ दो, गुस्सा नहीं आता। मैं फिर तुम्हारे पास पहुंचता हूँ दीदी। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ये हो जाएगा 2ml। इसको क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1। इसको रूट को क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ। क्या लिख सकते हैं? अरे हाँ तो बोल भाई, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है क्या? हाँ हाँ, हाँ, हाँ बोल रहा है। देख, ये फर्स्ट टाइम क्या जान रहा था? क्या था? मैग्नेट सुना था। फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा। जिस दिन मम्मी आई ना बेटे, सब बता दूंगा, ही तुम याद दिलाना। खटक रहा अभी भी? पैनल बंद कर दे वहां का। मैं टॉपिक बंद खत्म करके यहाँ का ही बंद करता हूँ। बोल दे ओ ओ ओ ओ, 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 ओ। बोल देना बिजली खड़क रहा, बंद करना है, बंद करके स्विच ऑफ कर देना। देखो बहुत लॉस हो गया भाई अभी, पता तुम लोगों को? नहीं पता? वो कंप्यूटर खराब हुआ था, बताया था ना। एक तो माँ के समय चॉकलेट मांग मांग के पूरा अपसुगुन लगा दिए। पूछ कैसे? मेरे को भी यही लग रहा था कि कंप्यूटर का सिर्फ मदरबोर्ड खराब है, और चूंकि वो 10-15 दिन हुआ था तो कंपनी से रिप्लेस हो जाएगी। सुने, कल लाके उस दिन सैटरडे को लाके चेक किया ना, एसएमपीएस उड़ा, हार्ड डिस्क उड़ा, मतलब अंदर जितना पार्ट्स होता सब उड़ा। चलो ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट्स का जो है ना वारंटी क्लेम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या 7-8 हज़ार का सामान था, तो सुबह खरीद के लाके लगा दिया, कंप्यूटर फिट। आज सुबह लगा दिया। 11th की क्लास थी, तो मैं बोला कि अब चलो आज से मेरी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। पता सबसे बड़ा झटका क्या लगा? वो जो कैमरा जो छोटा सा रखा हुआ रहता है ना, वो 22,000 का है, वो चल ही नहीं रहा। हीट, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? उस दिन जितने इक्विपमेंट थे ना, वो सारे के सारे उड़ गए जो कनेक्टेड थे। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लिटरली बोल रहा हूँ। इतना नुकसान ना, ऊपर उसके बाद भी इतना नुकसान सा है कि आदमी फिर भी स्माइल करके पढ़ा रहा है। तो गंदे लोग क्या होते हैं, चॉकलेट नहीं खिलाया, चॉकलेट दे दो, छी हट। इसी का अपशगुन लग गया वहां, कसम। 2mm भगवान, इसके जीभ में छाले हैं क्या? देख तो, इसके जीभ में कालापन है क्या? छी। और एक बात समझ में नहीं आया, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये नुकसान वो नुकसान, सब शांत सुन रहे। हाँ, तू कितना खुश हो रहा है बे? है क्या? तुम लोग कुछ और समझे, ये कुछ और समझा। छोड़ दो इसको, ये ऐसे ही है। देखो ये दोनों पार्ट ना सेम है, ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट सेम है। जब मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? माइनस होता है। पढ़े होंगे तुम, नहीं पढ़ा? बोलता नहीं बोलूंगा कुछ, प्लस होता है बेटे। ठीक है, तू इतना दुखी क्यों है? क्या नाम है? कृष्ण कुमार।
म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसका ना फोटो खींच लो, मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा बेटा, तुम लोग ना लिखते नहीं हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ये इसका इंटेंसिटी था। मैं अबे लिख लेने से अच्छा मैं पढ़ा नहीं देता। बादल खड़क रहा, 1-2 रुपए का नहीं है, इसमें मेरा घर जाएगा, इतना महंगा होगा, ठीक है। और कुछ नहीं, खामोश चल बक, हो गया, ये समझ में आ गया। इसमें कंडीशन है। हाँ, अबे तेरा डाउट कंडीशन, इफ आर मच देन ग्रेटर किससे, एल से, बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। ऐसे अंकित अच्छा है दोस्त, और तू जो हरकत कर रहा है ना भाई, बहुत कूटूंगा वे। ये अभी मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करके वो बताओ करके, इसमें क्या डाउट होगा भाई, 2-2 3-3 बार पढ़ रहे हैं, उसमें आओ मैं को जाऊँ यहाँ बचाओ, बादल खा जाओगे। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ तेरे को, समझा दे उसको, कूट दूंगा मैं। ठीक है, खटक रहा बीवी, अरे रे 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 रे, आए बैठ रहे वहीं पे, आ रहा हूँ, बैठ रहे वहीं पे, समझ में आ गया। तो ये किसका था, एक्शियल का था। इसको मैं फटाक से सेव करके आपके ग्रुप में डाल देता हूँ।